कहानी अपने अगले पड़ाव में पहुंच चुकी थी। नेहा, जिसको कुछ हफ्तों पहले ये प्रोजेक्ट चेंज बेइंतहा खल रहा था, उसी को अब इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा कंफर्ट मिल चुका था। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था, राहुल आर्या। पुरानी बातों से लेकर प्रोजेक्ट हेड्स की बुराई में नेहा और राहुल कब इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, ये उनको भी मालूम नहीं चल पाया था। मोहित अपने कामों में जहां बिजी होता चला जा रहा था, वहीं नेहा की जिंदगी की इस एम्प्टीनेस को भरने के लिए हमेशा राहुल उसके साथ खड़ा रहता था। पर आज जो हुआ उसका तो नेहा को अंदाजा भी नहीं था। नेहा यूं ही अपने काम में बिजी थी और तभी उसकी दोस्त मरियम उसके पास आई। और गाइस, आज का क्या प्लान है? प्लान? हमने कुछ प्लान किया था क्या राहुल? जहाँ तक मुझे याद है प्लान तो किया था, बट मरियम मैडम वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। बेटा, तुम दोनों मुझे इंक्लूड करो या ना करो, मैं परमानेंट तुम दोनों को बेताल की तरह सताती रहूंगी, देखना। एंड यू गाइस कांट इवन किल मी अवे। क्या चीप दोस्त है यार नेहा तुम्हारी। अच्छा वैसे नेहा, खाना खा लिया था ना तुमने? अले अले अले, राहुल बेबी का तो प्यार ही टपक रहा है। मरियम तो पागल है क्या? क्यों करती है ये सब हरकतें? तुझे पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम राहुल इसको मौके मत दिया करो ना ऐसी बातों को लेकर मुझे टीज करने का। आई डोंट लाइक इट यार। अरे काम डाउन बेबी गर्ल। ठीक है। ए मरियम, ऐसे क्यों टीज करती हो यार तुम नेहा को? रहने दो यार, तुम दोनों ऑल द टाइम एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हो जैसे ना जाने कितने राज रखते हो। और अगर मैं थोड़ा सा मजाक में टीज कर दूं तो नेहा तू इतना तो मत रिएक्ट किया कर यार। आई एम योर फ्रेंड आफ्टर ऑल। मरियम यू नो राइट, तू जानती है ना कि मैं ऐसे मजाक टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, हो जाती हूँ बस बर्स्ट आउट में। क्या करूँ अब? यू नो एवरीथिंग राइट, मोहित के यहाँ पे होने से लेकर बाहर जाने तक हर चीज़ तू जानती है, फिर भी तुझे ऐसे सब रिएक्ट करना होता है। यार तू भी इस लड़की को क्यों इतना मरियम, अपने शब्द ना सोच समझ के चुनना, समझी? तू हदें पार कर रही है। तू ना मुझे मत बता नेहा कि मैं क्या कह रही हूँ या नहीं। तू भी बहुत अच्छे से जानती है कि राहुल लाइक्स यू, बट जब भी ऐसी कोई बात होती है तो ये तो ऐसे चुप होके बैठ जाता है जैसे सिर्फ तुझे ही दोस्त मानता हो। अब बोल ना राहुल, बोल, अब बोल। कुछ भी मतलब? कैसी बातें बोल रही हो तुम मरियम? नेहा मेरे साथ चलो। मुझे ये सब नहीं पसंद राहुल, तुम तो जानते हो यार, फिर भी ये मरियम ऐसे क्यों कर रही है? आज तक मैंने उससे कोई भी बात नहीं छुपाई है। शी नोज कि मैं तुम्हें कितना अच्छा दोस्त मानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, इसीलिए मुझे हमेशा तुम्हारे साथ सेफ फील होता है। और राहुल तुम तो ये भी कितने अच्छे से जानते हो हाउ मच आई लव मोहित यार। हाँ सही कह रही हो तुम कि मैं सब कुछ जानता हूँ, पर क्या तुमने कभी भी एक बार सोचा ये कि मैं तुम्हारे साथ बारिश, तूफान, धूप, हर मौसम में क्यों खड़ा रहता चला आया हूँ सिंस वी हैव मेट? याद है आज से 2 महीने पहले का वो दिन जब तुम इस प्रोजेक्ट में नई आई थी और मैंने तुम्हें तब से आज तक हर बार सपोर्ट करके ये रियलाइज कराया कि यू कैन डू इट। पर इतने सारे इंसेंटिव्स, इतनी सारी सपोर्ट का क्या नतीजा मिला मुझे? ये तुम क्या बातें कर रहे हो राहुल? प्लीज मुझसे ऐसे तो मत बात करो, मुझे तुमसे बहुत अजीब सी वाइब आ रही है। मैंने आज तक तुमसे कभी जबरदस्ती कोई सपोर्ट की डिमांड नहीं करी है। तुम हमेशा अपनी मर्जी से मेरी मदद करते आए हो ना। और रही बात नतीजा मिलने की, तो हम लाइफ में कितने अच्छे दोस्त बने राहुल, क्या ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे क्या काफी है यार, तुमने तो बस दोस्ती की रट्टी लगा रखी है। कभी तो सोचा करो कि मैं एक जवान लड़का हूं और मेरी भी कुछ नीड्स है। तुम पसंद हो मुझको नेहा, बेइंतहा पसंद। आई वॉन्ट टू टेक यू आउट, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं मैं। आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं मैं। पर तुम्हें कभी ये नहीं दिखेगा दैट हाउ मच आई लव यू एंड वॉन्ट यू। यू लव मी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राहुल? तुम तो हाँ मैं सब जानता हूँ कि तुम मोहित से प्यार करती हो और ये और वो, पर तुम खुद बताओ कि जब से वो गया है क्या तुम दोनों के बीच वो बात रह गई है जो पहले थी? नेहा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वो वहां अय्याशिया कर रहा होगा
और तुम यहाँ उसके प्यार में पागल बैठी हो। राहुल क्यों? हाउ डेयर यू नेहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तो अपनी जबान संभाल के बोलो राहुल। तुम मोहित को नहीं जानते, उसने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया है और आज भी करता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक... बस करो यार, ये थप्पड़ मार के तुमने अच्छा नहीं किया नेहा। मैंने ये तुमसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या ही कहूं मैं तुमको। बस ये कह देता हूं कि ये थप्पड़ तुमको बहुत महंगा पड़ेगा नेहा, बहुत ज्यादा। और हाँ, इतना याद रखना कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं हो सकती। मैं होने नहीं दूंगा। इट्स ईदर मी और डेथ। नेहा और राहुल की दोस्ती आज इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी, नेहा ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसे हमेशा यही लगता था कि चाहे कुछ भी हो, राहुल उसका एक बहुत करीबी दोस्त है और रहेगा। राहुल ने बहुत कम टाइम में ही नेहा को एक बहुत अच्छे दोस्त की आदत डाल दी थी और शायद इसलिए नेहा ने राहुल के इतना सब कुछ कहने के बाद भी उसको कई महीनों तक समझाने की कोशिश की और एक दिन ऑफिस के बाद वो बस में उसी के पास जाके बैठ गई। राहुल सुनो। जल्दी बोलो जो भी बोलना है, और ये सीट तुम्हारे लिए नहीं है, तो मेक श्योर कि तुम यहाँ से उठ के कहीं और जाके बैठ जाओ। राहुल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको नहीं समझती या तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझती, बट यार मेरी चीज़ें ऑलरेडी बहुत सेट है राहुल। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ज़िंदगी में मोहित के अलावा रोमांटिकली और किसी के लिए भी जगह नहीं है। वरना तुम मुझे हाँ कह देती ना। हाँ, तो ये मोहित ही है ना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़, और व्हाट शुड आई से, हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़। ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? वो कोई प्रॉब्लम की जड़ नहीं है। प्रॉब्लम की जड़ तुम्हारी ये फीलिंग्स हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच में ये डिस्कशंस होंगे। डोंट वरी नेहा, मैंने कुछ ऐसा प्लान कर दिया है जिससे तुमको और मुझको अब कोई एक होने से नहीं रोक सकता। रिमेंबर जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, उस दिन ऑफिस में तुम्हारा फोन थोड़ी देर के लिए नहीं मिल रहा था। What the fuck राहुल, क्या किया तुमने? बताओ मुझे, बताओ। नेहा, are you there? मोहित तुम यहाँ? What a pleasant surprise. नीचे आओ and let the bus go. ये क्या कर दिया नेहा तुमने? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी? अरे नेहा यार, वो तुम अपना क्लचर मेरे रूम पे ही भूल गई थी कल। सॉरी। हाँ, बाय बाय। बहुत बढ़िया, मजा आया था ना तुम दोनों को कल रात? मोहित ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसे ये बोल के। क्या मोहित, सच में ट्रस्ट मी, ये मुझे परेशान कर रहा है। आई नीड योर सपोर्ट। कैसा सपोर्ट करूं मैं? ये देखो पहले, ये गंदी गंदी बातों के स्क्रीनशॉट उस लड़के के फोन से मेरे फोन पे आए हैं, जिसमें तुमने और उसने ऐसी बातें की हैं। और ये क्या कहा है तुमने इसमें कि मोहित इज जस्ट बीइंग यूज्ड फॉर मनी? व्हाट द फक यार नेहा। मोहित ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आई कैन एक्सप्लेन। नो एक्सप्लेनेशन नीडेड नेहा, लेट्स जस्ट फॉरगेट इट।